नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और हम और हिंट रेडियो 90.4 आपके लिए लाते हैं खूब सारी हेल्थ की बातें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हिंट रेडियो 90.4 पर आपको मिलता है खूब सारा हेल्थ के बारे में जानकारी। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज से होने वाली रेटिनोपैथी के बारे में। डायबिटीज जो है ये ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन रीजन डायबिटीज से होने वाली रेटिनोपैथी है और इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे रेडियो स्टेशन पे हैं डॉक्टर पुनीत गुप्ता सर। डॉक्टर पुनीत गुप्ता सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और कृपया कर अपना इंट्रोडक्शन श्रोताओं को दें। मैं डॉक्टर पुनीत गुप्ता रेटिना स्पेशलिस्ट हूं, जो कि मेरा अपना सेंटर शरणम आई सेंटर एंड लेजर सर्विसेज, जो कि डेडिकेटेड रेटिना सेंटर है, वहां पे मैं काम कर रहा हूं और पिछले 30 साल 1993 से मैं वहां पे वर्क कर रहा हूं और मैं रेटिना स्पेशलिस्ट। डायबिटिक रेटिनोपैथी हम लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके कि पेशेंट्स हमारे पास रेटिना प्रैक्टिस में सबसे कॉमन होते हैं, जो कि विजन लॉस का कारण इन पेशेंट्स के अंदर होता है। जी सर, आप पहले श्रोताओं को ये बताएं कि आखिर ये डायबिटिक रेटिनोपैथी होती क्या है। देखिए, डायबिटीज जो एक बीमारी है, ये आमतौर से हमारे शरीर के बहुत से अंगों पे असर करती है, जैसे हार्ट है, नर्व्स हैं, और भी बहुत से अंग हैं जिन पे की असर करती है। उसमें से आंखों पे भी इसका असर बहुत ज्यादा होता है और ये जो असर है अगर अनकंट्रोल रहे तो ये विजन लॉस का, सीवियर विजन लॉस का और ब्लाइंडनेस का कारण बनता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है, जो आंख का जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, जिसको कि पर्दा या रेटिना बोलते हैं, जो कि आंख के पिछले हिस्से में होता है, जहां पे जो किरणें अंदर एंटर करती हैं और फोकस होती हैं, उसको रेटिना बोलते हैं। और ये जो रेटिना है, इस पे जो खून की शिराएं होती हैं जो इसको ब्लड सप्लाई करती हैं, उनमें से रिसाव होने लगता है, जिसमें कि रेटिना की लेयर्स के बीच में सूजन आने लगती है और कई बार ब्लीडिंग होने लगती है और कई बार खून के दौरे में इन वेसल्स में, इन शिराओं में ब्लॉकेज आने लगते हैं, जो कि विजन लॉस का कारण बनते हैं। तो इन सारी चीजों को मिला के जो चीज होती है उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। जी डॉक्टर पुनीत, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या ये जो आपने डायबिटिक रेटिनोपैथी बताई है, इसका बचाव हो सकता है? क्या हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं सर? देखिए, जो पेशेंट डायबिटिक है उसको सबसे पहले तो अपनी डायबिटीज का कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। डायबिटीज कंट्रोल के अलावा ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है और तीसरी चीज जो है लिपिड्स का कंट्रोल भी बहुत जरूरी है। जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या है कि जब डायबिटिक रेटिनोपैथी पुरानी हो जाती है, कुछ साल पुरानी हो जाती है और वो साथ ही साथ अगर अनकंट्रोल रहती है, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप तीन चीजों को, जिसमें कि शुगर, बीपी और लिपिड्स हैं, इन चीजों को अगर आप कंट्रोल रखते हैं तो आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी को समय से पहले, इससे पहले कि डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, उससे पहले जांच करके जान लेना जरूरी है कि मुझे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो तो नहीं रही। उसके लिए रेगुलर रेटिना एग्जामिनेशन आदमी को कम से कम, अगर जो डायबिटिक है उसको साल में एक बार जरूर कराना चाहिए, चाहे किसी रेटिना स्पेशलिस्ट से कराएं, चाहे किसी आई स्पेशलिस्ट से कराएं। तो इन चीजों को करने से आप डायबिटिक रेटिनोपैथी के लॉसेस जो होते हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हो। जी, तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ और खूब सारी जानकारी लेके आएंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी पर। नमस्ते दोस्तों, फिर हाजिर हैं हम डायबिटिक रेटिनोपैथी के ऊपर बात करने पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर पुनीत गुप्ता सर। ये बताएं कि अगर किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रही है तो उसको क्या रेड फ्लैग साइंस आएंगे, यानी उसको क्या क्या लक्षण आ सकते हैं? देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं अभी आपसे पिछले सवाल में भी आपके सामने मैंने कही कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि डायबिटिक रेटिनोपैथी हुई भी होती है, बट चूंकि उनका सेंटर का रेटिना इन्वॉल्व नहीं होता तो उनको विजुअल प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। और इस वजह से हम कई बार इन पेशेंट्स को समय रहते पकड़ नहीं पाते, क्योंकि पेशेंट हम लोगों के पास तभी आता है जब उसको सिम्टम्स होते हैं। और ये जो सिम्टम्स होते हैं उनमें जो सबसे कॉमन सिम्टम है, जैसे आपको धब्बे दिखाई देना है,
अपने विजन में धब्बे से नजर आएंगे, धुंधलापन नजर आएगा, आपको कलर विजन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो टोटल विजन लॉस भी आपको हो सकता है। तो ये जनरल सिम्टम्स हैं जो डायबिटिक रेटिनोपैथी का पेशेंट नोटिस करता है। बट नोटिस करने से पहले भी हमें ये देख लेना जरूरी है कि पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी है या नहीं। उसके लिए जरूरी है आप रेगुलर एग्जामिनेशन कराएं, क्योंकि आप उसी स्टेज पे अगर आप रोक देंगे तो आपको कोई सिम्टम्स या विजुअल प्रॉब्लम्स आगे नहीं होंगी। तो सर आप ये बताएं कि जैसे एक डायबिटिक पेशेंट है, वो अपना ब्लड शुगर कंट्रोल कर लेता है, तो उससे जो ये डायबिटिक रेटिनोपैथी है उसका प्रोग्रेशन यानी कि इस तरीके से वो बढ़ रही है या वो कंप्लीटली खत्म हो सकती है, इसके ऊपर थोड़ा जानकारी दें सर। देखिए, जो पेशेंट अर्ली स्टेजेस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी में हैं, यानी कि जिनको की असर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, उन पेशेंट्स में शुगर का कंट्रोल, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल और लिपिड का कंट्रोल, लिपिड से मेरा मतलब है कोलेस्ट्रॉल वगैरह उस तरह की चीज़ें जो हैं, उनका कंट्रोल अगर आदमी पेशेंट रखता है तो बहुत से पेशेंट्स में ये रिवर्सल भी हो जाता है ओनली ऑन कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड लिपिड्स। सो हमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्ली स्टेजेस में अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो आपकी डायबिटीज की जो असर रेटिना पे है वो आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा और बहुत से पेशेंट में वो रिग्रेस भी कर जाता है, वापस भी हो जाता है। जी जी। तो दोस्तों, हमने जाना कि हमारे ब्लड शुगर्स, हमारे ब्लड लिपिड्स जो हैं, यानी कि जो चिकनाई है हमारे ब्लड में, और हमारा बीपी, ये हमें टाइम टू टाइम चेक कराते रहना चाहिए। तो कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। हम फिर हाजिर हैं दोस्तों डायबिटिक रेटिनोपैथी पर बात करने के लिए। आज हैं हमारे पास डॉक्टर पुनीत गुप्ता सर। सर ये बताइए कि आपके पास जो डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट्स आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जाता है? देखिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर किसी पेशेंट को हो जाती है और उसके लिए सबसे पहले तो उसका हमें रेटिना इवेल्युएशन करना पड़ता है, जिसमें कि ओसीटी टेस्ट होता है जिसको कि ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी बोलते हैं, जो एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जिसमें कि रेटिना की जो अंदर की लेयर्स हैं उनको हम स्कैनिंग के द्वारा जांच लेते हैं कि इसमें डायबिटीज का कितनी सूजन है, कहाँ से रिसाव हो रहा है। दूसरा, एंजियोग्राफी करके भी देखा जाता है कि कहाँ कहाँ पे जो वेसल्स हैं, जो खून की शिराएं हैं, वो वीक हो गई हैं। ये दो टेस्ट करके, साथ ही साथ अब एक नया टेस्ट आ गया है जिसको कि ओसीटी एंजियोग्राफी बोलते हैं, जिसमें कि डाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें भी आंख के पर्दे की खून की शिराओं को डिफरेंट लेवल्स पे देखा जा सकता है। तो ये एंजियोग्राफी और ओसीटी का टेस्ट करने के बाद में हमें ये पता चलता है कि पेशेंट को कितनी डायबिटिक रेटिनोपैथी है। उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है कि क्या ट्रीटमेंट इसको दिया जाना चाहिए। ट्रीटमेंट के ऑप्शंस में जो हम लोगों के पास आजकल है, जिसमें लेजर ट्रीटमेंट है। लेजर की किरणों से पर्दे की सिकाई करके जहां जहां से रिसाव होता है उसको कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि ब्लीडिंग और स्वेलिंग को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। दूसरी जो बहुत इफेक्टिव चीज पिछले 10-15 साल में अवेलेबल हुई है वो है एंटी वेजेफ इंजेक्शंस और कुछ खास तरह के इम्प्लांट, जो कि आई के अंदर रेटिना की सरफेस के ऊपर जाके दिए जाते हैं। ये जो एंटी वेजेफ इंजेक्शंस हैं, ये आंख के पर्दे पे आई हुई सूजन और खून के रिसाव को रोकने में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं। बट ये इंजेक्शंस रिपीटेड दिए जाते हैं। इसका एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये सोचना कि एक इंजेक्शन से काम हो जाएगा, वो ठीक नहीं है। आपको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत वो इंजेक्शंस को लेना चाहिए। इसके अलावा अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, जिसमें कि आंख के अंदर खून ज़्यादा आ गया है या पर्दा अपनी जगह से हट गया है, यानी कि रेटिनल डिटैचमेंट हो गया है, ये बहुत ही सीवियर कंडीशंस हैं, जिसमें कि विट्रियस सर्जरी या विट्रेक्टमी करके इस ब्लड को हम लोग रिमूव करते हैं और जो पर्दा जो अपनी जगह से हट गया है उसको अपनी जगह बैठाने के लिए विट्रियस सर्जरी का इस्तेमाल करते हुए उसको वापस जोड़ा जाता है। बट इस स्थिति तक पेशेंट को पहुंचना ठीक नहीं है। हमें इस स्थिति से बहुत पहले पेशेंट को रोकना जरूरी है। उसके लिए प्रॉपर समय पे डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी जी। तो दोस्तों, हमने देखा कि हमारा ब्लड शुगर, हमारा ब्लड प्रेशर और लिपिड्स को कंट्रोल में रखना कितना जरूरी है, क्योंकि ये डायबिटिक रेटिनोपैथी कॉज कर सकते हैं, जिससे कि हमें ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन भी हो सकता है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों बने रहिएगा और जानकारी के लिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज डायबिटिक रेटिनोपैथी पर और हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर पुनीत गुप्ता सर। सर, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आप ये श्रोताओं को एक मैसेज क्या आप देना चाहेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में, प्रिवेंशन के लिए भी और
जो अगर उनको हो गई है तो जल्द से जल्द ट्रीटमेंट और इन सब के बारे में सर? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो है पेशेंट्स के लिए वो ये है कि आदमी को अपना रेगुलर रेटिना एग्जामिनेशन साल में एक बार, जिसको भी डायबिटीज है वो कराते रहना चाहिए, जिससे कि समय रहते उसकी डायबिटिक रेटिनोपैथी को सही स्टेज पे पकड़ा जा सके। दूसरी चीज ये है कि ये सोचना कि इन चीजों का ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। अब हम लोगों के पास में बहुत से ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं जिनसे कि हम इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं और जो सीवियर विजुअल लॉस हुआ है उसको होने से रोक भी सकते हैं। तो आप लोग इस चीज पे ध्यान रखें कि अपना शारीरिक कंट्रोल ठीक रखें, जिसमें कि शुगर, बीपी और लिपिड्स का कंट्रोल करना है और समय रहते अपनी जांच कराएं। यही एक फाइनल मैसेज मेरी तरफ से है जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता सर आपका, आप आए और आपने इतनी सारी जानकारी दी। थैंक यू श्रोताओं, आपको होप करती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी पे बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और थैंक यू हिंट रेडियो 90.4 इस ब्यूटीफुल प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सो मच।